अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली आपको प्रॉफिट टेकिंग का बता रहा हूँ कि मार्केट जहाँ जहाँ ऊपर की तरफ जाए वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी। और आप सामने फीपी लिपि में भी पोजीशन आज की देख सकते हैं, जहाँ पे फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट सेलर रहे, इंडिविजुअल्स नेट सेलर रहे, बैंक्स नेट सेलर हैं, फिर फंड जो है वो नेट सेलर है, अदर्स नेट सेलर है, और बाकी जो है वो बाइंग हुई है जो हमें नजर आती है इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ से, इंश्योरेंस पार्टिसिपेंट की तरफ से, जहाँ पे $6.54 मिलियन का माल लिया गया। लेकिन अगर आप देखें सामने तो वो ज्यादातर जो है वो ईएनपी सेक्टर और उसके अलावा ओएमसी सेक्टर है। अदरवाइज बाकी किसी सेक्टर में कोई खास काम आपको नजर नहीं आएगा। इसके अलावा भी अगर हम फंड्स की भी पोजीशन देखें तो फंड्स ने अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग की है सिवाय टेलीकॉम सेक्टर के। बाकी सब तरफ सिर्फ और सिर्फ सेलिंग है, प्रॉफिट टेकिंग है। जहां तक बात रही इंडिविजुअल्स की तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सब तरफ सेलिंग आपको नजर आएगी। थोड़ी सी बाइंग कुछ फर्टिलाइजर के अंदर है, कुछ जो है वो हमारे पास बैंक्स के अंदर नजर आती है। तो ये पोजीशन है जी जो प्रॉफिट टेकिंग का आपको बार बार बताया जा रहा है, वो आप सामने फीपी लिपि के अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई देख भी रहे हैं। और आज मार्केट के अंदर भी पोजीशन यही थी, खुली ऊपर की तरह, ऊपर की तरफ जिस तरह कल खुली थी, और फिर उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया। कल तो मार्केट ने अपने सेलिंग प्रेशर को थोड़ा सा रोक लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन आज वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा है। अच्छा, अब जो मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आपको बताया जा रहा है तो काफी सारे लोगों के जहनों में शायद ये सवाल ना आ रहा हो, मैंने कहा आज क्लियर कर दिया जाए कि मार्केट यहाँ से नहीं बढ़ेगी। ये एक जहन में सवाल होता है ना कि यार 191,000 की बात की गई या 2,10,000 की बात की गई, लेकिन उससे ज्यादा 181,000 की बात अब तक हो चुकी है। मुझे बड़े अच्छे से याद है 2022-23 की बात है, जब 43700 जो है वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक इंपॉर्टेंट नंबर था। मार्केट जब जब उसके ऊपर होती थी तो हम तेजी काम कराते थे, और जब जब उसके नीचे होती थी तो हम जरा रोक रोक के काम करवाते थे। और इसी तरह 181,000 भी सेम लाइक उसी तरह फील हो रहा है हमें 43700 की तरह। तो खैर सवाल जो जहन में आ रहा होगा, जो पैदा हो रहा होगा कि क्या मार्केट यहाँ से और नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल जी जवाब आपका ये है कि मार्केट बिल्कुल यहाँ से और बढ़ेगी। और सवाल आपका फिलहाल गलत है। जो बिकवाने की वजह है या प्रॉफिट टेकिंग करने की वजह है वो वजह क्या है? देखिए 144,000, 172, 166,000 और फिर 170,000 जो तीनों इंपॉर्टेंट लेवल थे मार्केट के, वहां पर आपको बाइंग का बताया गया और अच्छी खासी बाइंग का। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी तब भी हमारी तरफ से बाइंग और होल्डिंग का बताया गया। पुरानी तमाम वीडियोस आपके सामने मौजूद है, चाहे लॉन्ग वीडियोस देख लीजिए चाहे शॉर्ट वीडियोस देख लीजिए। तो बाइंग और होल्डिंग का बताया गया, ठीक है। और वहां पे जब ऊपर से नीचे आ रही थी और फिर जब नीचे से ऊपर जा रही थी तब भी आपको सेम सिचुएशन बताएगी। तो उसके बाद जब इतनी अच्छी खासी नीचे की तरफ बाइंग करा दी गई है तो ऊपर यहाँ पे कुछ बेचना भी बनता है। तो एक वजह तो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर जो पहले हम बाय करवा चुके थे तो इसलिए हम बिकवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने कभी दिलवाया है नहीं और आपको बिकवाने पे फोर्स कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि वो दिलवा तो कुछ नहीं सकते और उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में ज्यादा बताया जा रहा हो तो सेलिंग के बारे में। तो खैर हमने अलहमदुलिल्लाह दिलवाया भी और अब बेचने का बता भी रहे हैं और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग ही बता रहे हैं, ये नहीं कि जबरदस्ती आप बेच दीजिए। दूसरी वजह क्या है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो वन साइड ऊपर नहीं जाती, ऊपर जाने के बाद एक हायर लो लगता है, हायर हाई के बाद एक हायर लो लगता है, यानी कि नीचे का जो एरिया है, जो ब्रेकआउट का एरिया होता है या कहीं ना कहीं अगर गैप छूट जाता है तो वो बेसिकली एरिया फिल होता है या फिर रीटेस्ट होता है, ठीक है। तो बस उसी की तरफ मार्केट ने बढ़ना है। तो ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आती है तो वहां लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो क्योंकि वो पीरियड ज्यादा कोई अच्छा लगता नहीं है, किसी को लगता है यार मंदी वाली सूरत हाल है, मार्केट तो पता नहीं क्यों नीचे आ गई। सब तरफ खबरें तो बहुत ही अच्छी हैं, बजट इतना अच्छा आया, पास भी हो रहा है, आगे इंप्लीमेंटेशंस भी नजर आ रही हैं, फिर हम देख रहे हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर पीस डील भी पास साइन हो रही है, ईरानी वजीर आजम वजीर सदर जो है वो पाकिस्तान आ भी रहे हैं, लाइसेंस भी मिल रहा है, उसके बावजूद मार्केट नहीं चल रही। तो वो जो पीरियड है वो लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए प्रॉफिट टेकिंग का बताया जा रहा होता है। और प्रॉफिट टेकिंग जब आप करेंगे तो नीचे जो हायर लो लगेगा वहीं से जब मार्केट पलटना शुरू होगी तो आपके लिए बाइंग के लिए बहुत अच्छे मौके बचते हैं। तो इसीलिए आपके पास जब पैसा खाली होता है तो नीचे से आप दोबारा बाइंग करते हैं और फिर उसके बाद जब नया हायर हाई लगता है, क्योंकि दोबारा जब मार्केट ऊपर जाएगी तो 181,000 पे तो रुकना नहीं है इंशाल्लाह ताला, उसने 187,000 या 191,000 पे रुकना है। उसके बाद फिर हायर लो लगा के फिर हायर हाई लगाना है और वो 2,10,000 पे जाएगी तो फिर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी ऊपर बेचने की तरफ भी मिलती है। तो ये सूरत हाल है जो कि आप पीपीलीपी के अंदर भी देख रहे हैं। और बिकवाने की वजह भी यही है कि पहले अच्छा खासा दिलवा दिया था, अब बेचने का आपको बताया जा रहा है, प्रॉफिट टेकिंग का बताया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर मार्केट के अंदर हायर लो लगेगा तो हमारे लिए बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है। मार्केट के अंदर बढ़ने ना बढ़ने वाला सवाल जो है आपके ध्यान में वो फिलहाल नहीं आना चाहिए। बहरहाल आज की जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं 778 पॉइंट माइनस साइड पे बंद हुई है। कल से थोड़ा सा ज्यादा एक्सेजुरेट कर गई मार्केट, जहां पे 178,200 का जो लेवल है वो बेसिकली सस्टेन कर रही थी। इंशाल्लाह चार्ट पे दिखाता हूं तो वो फिलहाल मार्केट ने तोड़ दिया। और आज की जो पोजीशन है उसमें यूबीएल बैंक, अल अबीब, एंग्रो एच, एफएफसी बैंक, अल्फलान, नेशनल बैंक, एचबीएल, तो खासतौर पर अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन कमर्शियल बैंक की ज्यादा है लूजिंग साइड पर। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर जो है वो प्लस साइड पर नजर आता है। ऑयल एंड गैस आपको प्लस साइड पर नजर आ रहा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। तो हम देख सकते हैं फिबिलिपी, मैंने आपको दिखाया कि इंश्योरेंस बहुत बड़ा बायर यहाँ पे हमें हमारे सामने मौजूद है। 15 मिनट का चैनल, कल तक जो चैनल बना हुआ था वो आपको मैं अगर दोबारा रिमाइंड करा दूं तो कल तक चैनल यूं बना हुआ था, आज मार्केट खुली ऊपर, उसके बाद फिर कंटिन्यू नीचे रही, तो उसको थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया है
और आप देख सकते हैं फिलहाल अभी तक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी कंटिन्यूड है। कल मैं इस वाले सपोर्ट एरिया की बात कर रहा था, मार्केट ने इससे ऊपर काफी हद तक जो है वो अपने आप को सपोर्ट तो करके रखा, लेकिन हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स उतने खातिर ख्वाह नहीं थे, क्योंकि वॉल्यूम्स ही मार्केट का फ्यूल है। तो गाड़ी के अंदर जब इंजन के अंदर फ्यूल जाएगा ही नहीं तो वो आगे बढ़ेगी कैसे? वो तो या तो वहीं पर रुक जाएगी या फिर वापसी पलट जाएगी, अगर ढलान पे खड़ी हुई तो वही सूरत हाल है मार्केट की, कि ऊपर से ढलान चल रही है, तो इसलिए मार्केट मजीद नीचे आ गई। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है हमारे पास वो बेसिकली गैप फिलिंग वाला एरिया है 177,000 तक, और यही सबसे पहला इनिशियल सपोर्ट जोन हमारे पास बनता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत पलटना हम देख सकते हैं मार्केट के लिए, लेकिन वो भी समझ लीजिए कि 179,200 तक फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहले तो 178,000 और फिर उसके बाद 179,200। तो कल के दिन भी मौका होगा, खासतौर पर कल रोल ओवर वीक है। अगर तो मार्केट के अंदर शुरुआती कुछ घंटों के अंदर यानी कि जोर से पहले पहले फर्स्ट हाफ के अंदर ही अगर मार्केट के अंदर रोल ओवर निमट जाता है तो आखिरी वक्त के अंदर हम कुछ बेहतर बाइंग होती हुई देख सकेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक में। तो अगर आपने भी बाइंग करनी है तो ब्लू चिप्स की तरफ ही जाना है, ज्यादा इधर उधर आंखें मटकाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये भी ले लूं और वो भी ले लूं, क्यूटेक भी चल रहा है तो वहां भी हाथ डाल दूं, एसजीपीएल चल रहा है तो वहां भी हाथ डाल सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा, बट कोशिश कीजिए कि पैसा सेफ साइड हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए 3 स्टॉक्स हैं, जिसमें से मेरा अपना एक ही है मैपल लीग, बाकी 2 आप लोगों ने पूछे हैं, पीएसओ और एच कार। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खबरें कोई खातिर ख्वाह है नहीं, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैंने कहा खबरों को ज्यादा डिस्कस नहीं करते। स्टॉक्स की तरफ जो मैं बात कर रहा था कि 2 आपकी तरफ से हैं, लेकिन 2 नहीं है, काफी सारी एक लंबी लिस्ट होती है आप लोगों की कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वो लोग आप स्टॉक्स पूछते हैं। अब जाहिर है वीडियो के अंदर एक बड़ा छोटा सा टाइम होता है, उसके अंदर लिमिटेड स्टॉक्स ही बता सकते हैं, लेकिन जो आपके सामने पिक्चर लगी हुई है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने एक जो हमारी सर्विस आ रही है वो उसके सामने आ रही है आपके सामने, ट्रेडिंग डेस्क फॉर वन ऑन वन गाइडेंस। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वही सिचुएशन है कि आप अपना स्टॉक हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे जो टीममेट्स हैं, हसन भाई हैं, अब्दुल्ला हैं, इसके अलावा जईमा हैं, उनसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। और तमाम के तमाम प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको अपने स्टॉक के बारे में बेहतर तरीके से बताते हैं। और ये ट्रेडिंग डेस्क फॉर वन ऑन वन गाइडेंस पूरा लिखा हुआ है, पर्सनलाइज सपोर्ट फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। यानी कि मिसाल के तौर पे कल की वीडियो में मैंने देखा कि जल के भी कुछ सवालात हैं, कुछ एसपीएसएल के सवालात हैं, कुछ क्यूटेक के सवालात हैं, तो अब उसमें से तो मैंने जो चूज किया वो तो पीएस और एच का है, तो वो जो जिन्होंने पूछा था वो कहाँ जाएंगे, तो आपने सिंपली हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, तो आपको ये गाइडेंस भी मिल जाएगी, ट्रेडिंग डेस्क भी मिल जाएगा, साथ साथ क्या है कि पोर्टफोलियो रिव्यू भी आपका हो जाएगा, 26 लाइव जूम सेशन भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एंड स्विंग कॉल्स भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ दिए गए नंबर पर रब्ता करना है। नंबर है 0336130544, ठीक है जी। नंबर है 0336130544, इस नंबर पर रब्ता करना है। 6,000 रुपये मंथली, बहुत छोटी सी सब्सक्रिप्शन है, इससे ज्यादा पैसे हम बाहर बाकी जगहों के ऊपर उड़ा देते हैं। और खैर ये आपको थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट भी ग्रुप का नजर आ रहा होगा, चार्ट्स भी शेयर किया जाता है, मार्केट के हवाले से भी डिस्कशन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं है, ना लाइव कमेंट्री है, कुछ भी ऐसी सूरत नहीं है। ट्रेडिंग डेस्क जो है वो लोगों को चाहिए होते हैं मार्केट के दौरान, तो वो वहां पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने स्टॉक के बारे में, बाइंग और सेलिंग के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के जो स्टॉक्स हैं उनकी तरफ आ जाए। सबसे पहले आपके जो 2 स्टॉक्स हैं, सबसे पहले है पीएसओ। तो पीएसओ के अंदर देखें सिचुएशन क्या बनती है। पीएसओ के अंदर जो सिचुएशन बन रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये इसने एक अपना सपोर्ट जोन बना लिया। अच्छा, ये जो पहले ऊपर आप देख रहे हैं ब्लू लाइन ऊपर बनी हुई है और उसके नीचे यहाँ पर काफी दफा टकरा के इसने सपोर्ट बनाया है। तो ब्लू लाइन जो है वो पिछला भी इसका सपोर्ट था, यहाँ भी इसका सपोर्ट था, यहाँ भी इसका सपोर्ट था, और अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ भी इसका सपोर्ट था, जो कि एरिया है 348 का। अभी जो रिसेंट इसने बना लिया वो 344 45 बना लिया, तो 3-4 रुपए का जो जोन है बेसिकली ये इसका सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट के करीब करीब आ रहा है। कल ही मैं आपको बता रहा था कि ट्रेड हमेशा वो अच्छी जिसके अंदर रिस्क कम है और रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा हो। तो फिलहाल तो उसी तरह की एक ट्रेड नजर आती है कि ये 348 से 344 के जोन के दरमियान अगर आपको मिलता है तो थोड़ा बहुत यहाँ बाय कर सकते हैं, और अगर फिर नीचे आता है तो 334 पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से जो ट्रेंड लाइन एक चल रही है, यहाँ बॉटम उसके बाद ये बॉटम, तो एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी आ रहा है। तो फिर उसके बाद जब पलटना शुरू होगा तो टारगेट एरियाज आपके पास 370 के हैं, क्योंकि अगर हम स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक लेके चलें तो यहाँ पर हमारे सामने जो फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल है उसका कॉन्फ्लुएंस जोन भी 370 बनता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 370 के करीब से ही वापस पलटा है। तो अच्छा खासा लिक्विडिटी एरिया है यहाँ पे, अच्छा खासा जो है वो लिक्विडिटी सप्लाई आ जाती है यहाँ पे। ये क्रॉस होगा तो उसके बाद ही 387 और 400 के जोन तक ये ऊपर जा सकेगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म मूव के अंदर अगर किसी ने काम करना है तो यहाँ पर आप लेवल मैंने आपको बता दी, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं पीएसओ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है हमारे पास जो कि आपकी तरफ से पूछा गया है, वो है एच कार। अच्छा, एच कार में क्या है कि सबसे पहले तो आप देखेंगे जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था उस लेवल के करीब करीब है। साथ आप देख सकते हैं कि ये 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा यहाँ पे टकराया है इस लेवल के करीब, जो कि 241 का लेवल है, ठीक है। और इसी को ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद ऊपर से इसने जो है वो सीधा अपना हाई लगा दिया था 286 का। उसके बाद जब वापस आया है तो एग्जैक्ट वही सपोर्ट एरिया को टेस्ट भी कर रहा है, गैप फिलिंग भी यहाँ पे हो गई, और साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे
जो ब्रेकआउट का पॉइंट था उसके लेवल के करीब करीब है, ठीक है। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पोजीशन जो बन रही है वो बन रही है ईएमए 200 से, कि उसके सपोर्ट के करीब करीब है। आपको अगर मैं बेहतर तरीके से दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं कि ईएमए 200 से नीचे चल रहा था कंटिन्यूसली, पहले तो ये ऊपर चल रहा था, उसके बाद जब नीचे आया तो यहीं पर टकरा रहा था। और रिसेंट दिनों में भी जो टकराया है तो रेजिस्टेंस ईएमए 200 ही, जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है ईएमए 200 ही था, इसको जैसे ही क्रॉस किया तो वापस पलट गया था और एग्जैक्ट वहीं पे फिलहाल आके सपोर्ट लिया है। अब ये नहीं है कि सपोर्ट ले लिया है तो इसका मतलब स्टॉक रुक गया है और आप यहाँ पे खरीद लेंगे, नहीं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि समझने की कि यार स्टॉक रुक गया है अब यहाँ पे नहीं, देखिए आप कंटिन्यूसली गिर रहा है, अब यहाँ पे या तो रुके एक आध दो दिन यहाँ पे मजीद कैंडल बनाए तो आप बाइंग करेंगे, या फिर कल के दिन यहीं से पलटना शुरू करे ऊपर तो फिर आप बाइंग करेंगे, जो कि एरिया बनेगा समझ लीजिए आज 241 पे क्लोज किया किया है इसने, तो 245 से ऊपर ऊपर, ठीक है। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 200 ईएमए से नीचे नीचे, यानी कि 240 रुपए है तो 239 238 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। जहां टारगेट एरियाज आपके 261 से लेकर 269 और फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो 280 रुपीज तक के टारगेट हो सकते हैं एच कार के अंदर। तो ये पोजीशन एच कार की हमारे सामने बन रही है, सपोर्ट भी है और 200 मूविंग एवरेज की 200 ईएमए की तरफ से भी इसके अंदर सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा तीसरा स्टॉक है जी फिलहाल के लिए मेरा फेवरेट एक तरीके से बना हुआ है, मैपल लीफ सीमेंट। अच्छा, मैपल लीफ सीमेंट में क्या हुआ है कि मैपल लीफ सीमेंट के अंदर एक प्रोजेक्शन मैंने आपको इसकी रोजनामा के अंदर भी बताई थी, जब मैं साथ के साथ रोजनामा कर रहा था तो उसके अंदर प्रोजेक्शन बताई थी जहां पे हार्मोनिक्स के हिसाब से इसकी जो टारगेट एरियाज बन रहे थे वो यहाँ पे बन रहा है ए बी सी और डी। डी पॉइंट बन रहा है इसका 150 के करीब करीब, ठीक है। तो 150 पे जब इसका डी पॉइंट बन रहा है तो आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं प्रोजेक्शन, और बिल्कुल सीधा उसी तरीके से आप ये देखें सी पॉइंट के बाद डी पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो फिलहाल के लिए पोजीशन है वो मैं आपको दिखा दूं तो ये फिबोनाची अगर हम लगाएं पॉइंट स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक तो अपने गोल्डन जोन के अंदर आ चुका है, जहां पे पहला टारगेट एरिया इसका 109 और फिर उसके बाद 119 तक हमें नजर आता है। और रेजिस्टेंस जोन 113 के करीब करीब है, 108 के बाद 113 के करीब करीब है, और पहले भी हम देख चुके हैं 113 पे काफी टकरा चुका है। तो मैं समझता हूँ पहला टारगेट एरिया तो 108 हो सकता है, उसके बाद दूसरा 113 होगा, फिर 119 होगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 150 तक हम इसको कंटिन्यू होता हुआ देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए उसी तरह कंटिन्यू कीजिएगा। करंट पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं बाइंग के हवाले से तो 103 रुपए का रेट है, 103 रुपए से लेकर नीचे 101 रुपए तक पूरा बाइंग जोन है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका 99 रुपीज से नीचे नीचे, क्योंकि 100 रुपए का साइकोलॉजिकल बैरियर है तो 99.20 या 99 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट करेंगे 108 109 को, उसके बाद 113 को और देन 119 को, और फिर उसके बाद अगर हार्मोनिक्स के पैटर्न इसके कंप्लीट होते हैं तो इंशाल्लाह 150 तक भी आपको जाता हुआ मैपल लीफ कंटिन्यू होता हुआ सा नजर आएगा। तो ये है सारी की सारी सिचुएशन जी स्टॉक्स के हवाले से, मार्केट के हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं और आप लोगों ने बस याद रखना है कि नंबर है 0336130544। कल की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह, क्योंकि कल आखिरी दिन ही है और वैसे यूजुअली तो हम आखिरी दिन वीडियो नहीं बनाते, लेकिन मेरे जहन में एक चल रहा है कि मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आऊं थोड़ा सा डिफरेंट हो, मार्केट की अपडेट कुछ ना भी हो तो चलेगा क्योंकि आखिरी दिन ही है, ज्यादा बेहतर आपको जो है वो संडे स्पेशल में मैं समझा दूंगा। कल के दिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूं कि जून क्लोजिंग के हवाले से जो मैं एक स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस कर रहा था संडे वाले दिन, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आऊं ताकि वो स्ट्रेटजी आपको समझ आए। पहले स्ट्रेटजी थ्योरी के मुताबिक आपको बता दूं कि भाई क्या स्ट्रेटजी है, जो कि सुहेल साहब ने हमें समझाई थी और आप लोगों को कई दफा इस चैनल पर डिस्कस बार बार हम करके समझा भी चुके हैं, चाहे दंगल के अंदर हो, गेम ऑफ स्टॉक्स के अंदर हो, इसके अलावा पावर लंच के अंदर हो, बार बार बता भी चुके हैं। लेकिन उसका कभी हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मेरे ध्यान में ये चला था, कभी हमने दिखाया नहीं उसको चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी जो मुझे अच्छी बेहतर नजर आएंगी वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आप उस थ्योरी को बेहतर तरीके से समझ सके। तो जून क्लोजिंग जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत बड़ा पैसा बनाने का मौका है। आप और मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आए ही पैसा बनाने के लिए हैं, तो जब एक अच्छी स्ट्रेटजी पता चलेगी जिससे पैसा हमारा बन सकता है तो व्हाई नॉट ट्राई इट, ठीक है। तो इसके लिए आपको लोगों, खासतौर पर नए लोग जितने भी हैं, तो उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। बस उसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और फास्ट रेट चाहिए होगी। तो बहरहाल उसकी क्या क्या लिटिगिटीज हैं वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कल की वीडियो में जून क्लोजिंग के हवाले से जो बेहतरीन स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके मुताबिक जो उसके हवाले से जो प्रैक्टिकल आपको दिखाने हैं, जो जो चार्ट्स पे अब तक हो चुका है हिस्ट्री में किस तरह वो प्ले किया है, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स कुछ कुछ लाके, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए और फिर आप नेक्स्ट मंडे से और फिर आने वाले कुछ हफ्तों के बाद से उसी तरीके से काम कर सके और आप बेहतर प्रॉफिट बना सकें। बाकी याद रखिएगा जी, नंबर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा 0336130544। 1-on-1 गाइडेंस चाहिए तो आपने सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये माना जमा करा के हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Thank you.